हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग यूपी टेट की क्लासेस को अब आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए, ये जो क्लासेस आपको दी जा रही हैं इसमें 3 से 4 चैप्टर तो आपको पढ़ाए जा चुके हैं, और ये जो भी क्लासेस मैथमेटिक्स की आपको डेली 7 बजे मिल रही हैं, इनका तरीका ये है कि आपके यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट तीनों के ही सिलेबस को ये कंप्लीट कराएंगे। तो आप बहुत अच्छे से सीखिए, ध्यान से सीखिए। मेरा प्रयास यही रहेगा कि भले ही थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो, तरीके बहुत ही डिफरेंट तरीके से हम लोग सीखेंगे, बढ़िया से अच्छे से। और प्रयास रहेगा कि वो यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट तीनों ही सिलेबस को मैथमेटिक्स के कवर कर ले, क्योंकि आपको अल्टीमेटली सब कुछ करना है। तो क्योंकि जब हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो वैसे भी हमें उसका अच्छा ज्ञान होना चाहिए, पता नहीं कब किस वक्त किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएं। तो आपको हमेशा तैयार रहना है। ये जरूरी नहीं है कि ठीक पिछला पेपर ही आपको वैसा ही मिल जाए, ठीक है। तो कुछ भी परिवर्तन हो सकता है। अगर आपको वो पाठ्यक्रम में चैप्टर है या उससे मिलता जुलता चैप्टर है तो प्रश्न बन सकते हैं। तो आप आराम से अच्छे से सीखिए, बढ़िया से सीखिए। और देखिए, ये जो प्रश्न 4 प्रश्न आपके सामने लिखे गए हैं, इसमें देखिए एक यूपी टेट का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन यूपी टेट के हैं, एक सुपर टेट का क्वेश्चन है जो पूछा गया है, और एक सी टेट का क्वेश्चन लिया गया। इसलिए कि आप देखें कि हाँ, इन प्रश्नों को आप जो भी कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं उनके माध्यम से कर पाएंगे। तो मैं प्रयास करूंगा अच्छे से आपको रेगुलर बेसिस पे पहले कॉन्सेप्ट अच्छे से समझेंगे हम लोग। जिन तरीके के कॉन्सेप्ट बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने का प्रयास रहेगा, आपको अच्छे से सिखाया जाएगा, ठीक है। और फिर उनको हम अप्लाई करेंगे ताकि अच्छे से हम समझ सके कि हम पिछले वर्षों में प्रश्न पत्र में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको भी हम अच्छे से कर पा रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, वर्ग और वर्गमूल सबसे पहला हम लोग अब आज से प्रारंभ कर रहे हैं। और अब देखिए, वर्ग वर्गमूल में क्या है, आप सभी जानते हैं कि किसी भी संख्या का वर्ग करना, किसी भी संख्या का वर्ग करना, सपोज मान लेते हैं कि आप कोई संख्या ए है, इसका अगर वर्ग करते हैं मतलब घात 2 करना, वर्ग करना का मतलब घात 2, तो इसका मतलब होता है उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करना 2 बार। जैसे मान के चलिए मैं 5 का वर्ग करना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना होगा, 5 को 5 से ही गुणा करना होगा, जो आएगा वो उसका वर्ग कहलाएगा। यानी 5 का वर्ग क्या कहलाएगा, 25, ठीक है। तो इसी प्रकार से किसी संख्या का वर्ग का मतलब है उस संख्या को उसी संख्या से गुणा कर देना, तो ये उस पर घात 2 के रूप में आ जाता है, ठीक है। ये चीज आप समझ रहे हैं अच्छे से, तो ये इतना आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अब चलिए हम देखते हैं इस वर्ग के कुछ नंबर्स को। सबसे पहले तो आप लोग ये ध्यान रखिए, आपको अगर कैलकुलेशन बहुत फास्ट करना है तो आप 1 से लेके कम से कम 30 तक के वर्ग याद रखें। वैसे आगे अगर थोड़ा सा याद रखते हैं 40-40 तक तो बहुत अच्छा है, लेकिन 30 तक जरूर याद करें। 30 तक तो एकदम पक्का याद होना चाहिए। अब देखिए, हम लोग लिखते हैं और समझते हैं इनका वर्ग वर्गमूल का मतलब। जैसे कि अब हम बात करें कि 1 का आप वर्ग बताइए, तो आप तुरंत बोलेंगे 1 गुणे 1 करके जो मिलेगा वही इसका वर्ग है। 1 को 1 से ही गुणा करेंगे तो वर्ग मिलेगा, 1 मिल गया, ठीक। 1 1 कम 1 ही होगा। अब इसके बाद मैं बोलूं कि चलिए अब ठीक है, 2 का आप वर्ग बताइए, तो आप क्या करेंगे, 2 को 2 से ही गुणा करेंगे, जो मिलेगा वही इसका वर्ग होगा, 2 दूनी 4। वर्ग करने का मतलब उस संख्या पर घात में पावर में 2 लगाना है, जैसे 3 का वर्ग करना है। और इसका अर्थ ये होता है कि जिस संख्या पर घात 2 लगी है उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करना, ठीक है, उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना। तो 3 × 3 क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसी तरीके से 4 है, 4 का वर्ग, वर्ग यानी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, जो वर्ग है इसको स्क्वायर कहते हैं और वर्गमूल को स्क्वायर रूट कहते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हम लोग सीख रहे हैं। तो अब देखिए, 4 का अगर हम स्क्वायर करें यानी वर्ग करें तो इसका मतलब 4 × 4, 4 × 4 क्या आएगा, 16। इसी तरीके से अगर हम 5 का स्क्वायर करें तो हम क्या बोलेंगे, 5 × 5 यानी 5 × 5, तो ये आएगा 25। अगर आप 6 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, 6 × 6 और ये आ जाएगा 36। बिल्कुल टाइम लेकर के अच्छे से सीखेंगे। सीखने में आप समय दीजिए, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट पे समय देते हैं तो क्वेश्चन तो आपके बहुत ही आसानी से लग जाएंगे और कम समय में लग जाएंगे। जितना अभ्यास होगा, जितने तरीके आप समझ पाएंगे, लेकिन बगैर कॉन्सेप्ट के कोई भी ट्रिक या कोई कॉन्सेप्ट नहीं सीखा जा सकता। आप लोग इस गलतफहमी को हटा दीजिए। कॉन्सेप्ट जिनका अच्छा होता है, अदरवाइज आप एक आध ट्रिक सीखेंगे, अच्छा लगेगा, लगाएंगे, तुरंत आपको लगेगा ये क्वेश्चन आ गया, लेकिन वो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ही आप कर पाएंगे। अगला कोई थोड़ा सा हेर फेर करके प्रश्न आ गया तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप ये पहले माइंड में रख लीजिए, आप लोग ट्रिक की तरफ मत भागिए, पहले सबसे पहले भागिए कॉन्सेप्ट की तरफ। कॉन्सेप्ट जब आपके स्ट्रांग हो देन ट्रिक अपने आप समझ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर मैं ट्रिकी सॉल्यूशंस भी करवाता रहूंगा, ठीक है, समय समय पर। आप देखिए
अब देखते हैं, यहां पर ये हो गया। अब देखिए 7 का स्क्वायर अगर हम करें तो क्या होगा, 7 इंटू 7 7 सता 49। इसी तरीके से अगर हम 8 का स्क्वायर करें तो आएगा 8 इंटू 8 यानी जो कि होगा 64। 9 का अगर हम स्क्वायर करें तो वो आएगा 9 गुणे 9 यानी 81। और 10 का फाइनली करते हैं तो क्या आएगा, 10 गुणे 10 यानी कि 100। इसी प्रकार से अगर आप 11 का करते हैं तो आपको मालूम है 11 गुणे 11 121 होता है। ठीक है, चलिए अब हम यहां पर फोकस करते हैं, ध्यान देते हैं कुछ चीजों को। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि हाँ ठीक है, वर्ग ऐसे होता है, किसी भी संख्या का वर्ग करना आपने इधर देखा, ठीक है, वर्ग करना यानी स्क्वायर करना। अब ये जो वर्ग है, वर्ग का वर्गमूल के साथ क्या संबंध है, तो ये संबंध है कि जैसे हमने 2 का वर्ग किया कितना आया 4, तो अगर 4 का वर्गमूल करेंगे तो 2 आ जाएगा। दोनों का एक दूसरे से रिवर्स रिलेशन होता है, संबंध होता है। जैसे कि अब अगर आपसे कहा जाए कि ठीक है भाई अब आप 4 का वर्गमूल बताओ, वर्गमूल का चिन्ह ऐसे बनता है ना, ये जो आया है इसका वर्गमूल बताओ, तो जिस संख्या का वर्ग किया था वही उसका वर्गमूल निकल आएगा, यानी वर्गमूल अब इसका 2 निकल आएगा। ऐसे अगर आपसे कोई कहे कि भाई इस 1 का वर्गमूल बताओ तो 1 का तो 1 ही निकलता है। अब देखिए आपने 3 का वर्ग किया था तो 9 मिला था, अगर कोई बोलता है कि भाई 9 का आप वर्गमूल करो तो आप बोलेंगे 3 आ जाएगा, देख रहे हैं। इसी तरीके से 4 का 4 गुणे 4 करके 16 आया था, तो 16 का आपसे वर्गमूल पूछा जाता है तो आप 4 बता देते हैं। देख रहे हैं, जब हम ये जो संख्याएं आई हैं इनका हम वर्गमूल करते जा रहे हैं तो वही संख्या मिल रही है जिसका वर्ग करके ये संख्या प्राप्त हुई थी। आप अच्छे से समझ रहे हैं। इसी तरीके से देखिए √25 है, 25 आया था, वर्ग करके किसका वर्ग करके 25 आया था, 5 का वर्ग किया था तो 25 आया था, तो 25 का अगर वर्गमूल लेंगे तो 5 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम 36 का वर्गमूल लेंगे तो 6 आ जाएगा। 49 का अगर हम वर्गमूल लेंगे तो 7 आ जाएगा क्योंकि 7 का वर्ग करके आया था। 64 का वर्गमूल लेंगे तो ये 8 आ जाएगा। इसी तरीके से 81 का वर्गमूल 9 आ जाएगा और 100 का वर्गमूल क्या आ जाएगा 10 और 11 यानी 121 का वर्गमूल आ जाएगा 11। ये सब चीजें आपको मालूम होती हैं, लेकिन फिर भी मैं एकदम प्रारंभ से स्टार्ट करूंगा चीजों को, एकदम बेसिक से, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग एक एक चीज की बहुत जरूरी है। अब आप देखिए, आप जरा वर्गों पर ध्यान दीजिए, जितने भी आपने वर्ग किए थे वर्ग करके। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिए, अक्सर पूछा जाता है ना जैसे पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है। पूर्ण वर्ग संख्या ये होती है जिनको आपस में गुणा करके, जैसे 3 को 3 से ही गुणा करके जो प्राप्त हुआ वो पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 4 को 4 से ही गुणा करके क्या प्राप्त हुआ था 16, तो इसका मतलब 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 5 को 5 से ही गुणा करके क्या प्राप्त होता है 25, इसका मतलब जो 25 है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो इसी तरीके से 6 को 6 से अगर हम मल्टीप्लाई करते गुणा करते हैं तो क्या मिलता है 36, तो 6 को 6 से ही गुणा करके ये संख्या प्राप्त हुई है, इसलिए 36 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 49 भी परफेक्ट स्क्वायर है। ये सभी संख्याएं जो आप देख रहे हैं इधर ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि इनको किसी संख्या को उसी संख्या से अपने आप से ही गुणा करके प्राप्त की गई संख्या परफेक्ट स्क्वायर होती है। किसी संख्या को अपने आप से ही गुणा करके जो संख्या प्राप्त होता है, जो परिणाम मिलता है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो आपने ये चीज देखा। अब आगे क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर से संबंधित चीजें भी हम लोग करेंगे, सीखेंगे, एक एक चीज ध्यान से सीखते चले। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब क्या है, तो मुझे आशा है आप इतना समझ रहे होंगे। अब जरा आप इन स्क्वायर नंबर्स के लास्ट डिजिट को फोकस करिए। इसकी लास्ट डिजिट क्या दिख रही, 1, इसकी 4, इसमें 9, 3 का वर्ग किया 9, 4 का वर्ग किया तो क्या है 6, 5 का वर्ग किया तो 5 ही आ गया, 6 का वर्ग किया तो लास्ट में इकाई की जगह 6 दिख रहा है, 7 का वर्ग करते तो 9 दिखता है, 8 का वर्ग करते तो 4 दिखता है, 9 का जब वर्ग किया तो लास्ट में इकाई में 1 दिख रहा है, 10 का यानी जीरो वाली संख्या के पीछे तो 0 ही दिख रहा है, और फिर से ये 1 वाले के पीछे 1 ही दिख रहा है। आप देखिए जरा, आपके पास जो संख्याएं होती हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इन्हीं से संख्याएं बनती हैं। ये अंक होते हैं, गणितीय अंक होते हैं। गणित में मैंने आपको फर्स्ट में संख्या पद्धति में बिल्कुल एक एक जीरो से पढ़ाया, अंक क्या है, संख्या क्या है, सब आप देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाकर के अच्छे से, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास अंक होते हैं किसी भी संख्या को बनाने में। अब आप जब किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो आपको क्या क्या मिलता है, 1 मिलता है। देखिए 1 आपको मिला है, ठीक है, वर्ग करने पर लास्ट में 1 मिला है। अब 4 देखिए मिला है, क्या कहीं आप देखिए 3 मिला है, देखिए कहीं पर 2 मिला है। इसमें अंतिम अंक में इकाई के जगह पर कहीं पर 2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है, ठीक। 0 दिख रहा है लास्ट में 100 वाले में, देखिए, ठीक। लेकिन
2 नहीं दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है, कहीं पर लास्ट में 3 नहीं आया है। देखिए किसी भी संख्या का वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पर अंत में इकाई के स्थान पर कहीं भी 3 नहीं आया है। 4 आया है, बिल्कुल 4 आया है, 4 यानी दिखता है। 5 आया है, यस 25 में देखिए यहाँ 5 आया है लास्ट में, इसका मतलब 5 भी दिखेगा। 6 क्या कहीं पर आया है, देखिए बिल्कुल 36 में 6 आया है तो 6 भी दिखता है। क्या 7 कहीं पर लास्ट में दिख रहा है आपको? ढूंढिए आप, देखिए किसी भी संख्या के वर्ग वाले में 16, 25, 36, 49 इनमें सब में कहीं 7 है अंतिम अंक में, इकाई के स्थान पे 7 है? नहीं है, इकाई के स्थान पे 7 नहीं दिखता। 8 कहीं दिखा है आपको? देखिए 8 आपको किसी भी इकाई के अंक पे 8 नहीं दिखा, देखिए 8 भी नहीं दिखा। 9 कहीं पर दिखा है, बिल्कुल 3 गुणे 3 में भी 9 दिखा है, 7 गुणे 7 में भी 9 दिखा है, यानी 9 आता है। तो आपने क्या समझा कि इससे ये समझ में आया कि किसी भी संख्या का जब वर्ग किया जाता है तो जो संख्या प्राप्त होती है वो पूर्ण वर्ग संख्या होती है। पहले तो हमने ये समझा कि किसी भी संख्या का जब वर्ग करते हैं, 2 बार गुणा करते हैं, तो जो मिलता है वो पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? पूर्ण वर्ग संख्याएं। अब कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या ऐसी होगी, क्या कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या ऐसी हो सकती है जिसके पीछे ये देखिए 2, 3 या 7 या 8, ये तो कभी वर्ग करने पर कभी आते ही नहीं है। किसी भी संख्या का वर्ग करने पर कौन से अंक नहीं आ रहे हैं, अलग से लिख लीजिए। 2, 3 नहीं आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है और 8 नहीं आ रहा है। ये वाले अंक तो किसी संख्या का वर्ग करके आते ही नहीं है। तो इसका मतलब अगर कभी कोई प्रश्न दिया जाए और उनके पीछे ऐसे अंक लिखे हो, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 162, क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है? तो आप देखते कह देंगे नहीं है, क्योंकि इसके पीछे 2 है और किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में 2 अंत में नहीं आ सकता। आपसे कभी भी प्रश्न दिया जाए 3577, क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है? तो आप देखेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में कभी भी 7 होता ही नहीं है। इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आप वर्गमूल निकालेंगे तो इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा ही नहीं। यानी इससे काफी हिंट मिलेगी, काफी सहायता प्राप्त होगी। ऐसा जरूरी नहीं है, आप ये देखेंगे, ये चीज तो आपको समझ में आ गया कि ये बात बिल्कुल पक्की है, ठीक है। लेकिन अब आगे पूर्ण वर्ग संख्या, इनमें से जब कोई अन्य अंक जो आपके दिख रहे हैं, जैसे कि 0 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 4 और 5 आ रहा है, 4 और 5, 4, 5, 6, और कोई है देखिए 0, हाँ ये आपके जो अंक है, इनमें से आपको ये पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि ये अंक हो तो वो पूर्ण वर्ग होगी, उसको निकाल के चेक भी करना पड़ेगा। लेकिन ये संख्याएं जो दिखती हैं, ये जिसके अंत में दिखेंगी वो पूर्ण वर्ग तो नहीं है, ये कंफर्म है। ये बात क्लियर है कि अगर अंत में इनमें से कोई अंक आता है संख्या के तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन ये अगर अंक है तो वो हो भी सकती है पूर्ण वर्ग और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। जैसे मैं आपसे उदाहरण के तौर पे बात करूं, 4 लेकर के मैं बात करूं, आपको मालूम है कि 4 अपने आप में पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं 14 पूर्ण वर्ग है तो 14 का तो 14 कहीं देखिए आया ही नहीं, 16 आया है, 9 आया है, 14 नहीं, ये नहीं। तो ये जरूरी नहीं कि 4 देख के आप कहते हैं कि पूर्ण वर्ग है, नहीं है, ऐसा नहीं है, उसको निकाल के चेक करेंगे। लेकिन जिन संख्याओं के अंत में ये वाले अंक दिखेंगे 2, 3, 7, 8, वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी, ये कंफर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक आप बहुत अच्छे से इन बातों को समझ रहे हैं, ध्यान से सीख रहे हैं। मुझे आशा है आपको ये बात अब क्लियर हो गई होगी, वर्ग क्या है, वर्गमूल क्या है और पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है। क्या बोला मैंने? पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या का अर्थ क्या है ना, इसी को कहते हैं इंग्लिश में परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये चीजें आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो मैं अब इसको हटाता हूं और आपने बहुत अच्छे से चीजों को ध्यान दिया। एक एक चीज आपको नोटिस कराई जाएगी, दिखाया जाएगा, समझाया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम कुछ प्रश्नों को देखते हैं और उनका अभ्यास करने का प्रयास करते हैं। अच्छे से सीखेंगे, आराम से सीखिए, बस ध्यान दीजिए, एक एक कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। अब देखिए मैं कुछ यहाँ पर आपको जनरल चीजें सिखाता हूँ। रूट में आपको किसी भी संख्या का जो वर्गमूल करना है, पहले तो वर्गमूल और वर्गमूल में वर्गमूल 2 विधियों से किया जाएगा। एक गुणनखंड विधि यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और एक होगा भाग विधि यानी डिवीजन मेथड। तो हम पहले इसका अभाज्य गुणनखंड विधि अपनाएंगे, ठीक है। अब गुणनखंड विधि, हम किसी भी चीज का वर्गमूल निकाला, जैसे 16 का वर्गमूल 4 आता है, कैसे आया होगा? तो देखिए 2 8 16,
2 चौके 8, 2 से ऐसे लासा लेते चले जाएंगे, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब आप क्या करेंगे, जो 16 है इसको, जो ये फैक्टर्स इनके आए हैं, जो भी फैक्टर आए कितने, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इसको ऐसे लिखा जाएगा, ध्यान से समझिए। और फिर 2 के जोड़े बना लेंगे, 2 के जोड़े बना लेंगे, ठीक है। तो ये एक जोड़ा बाहर निकल आएगा, जब जोड़े बन जाते हैं तो उसको वर्गमूल उस पर से हट जाता है, और इस जोड़े का भी बाहर कर लेंगे एक। ये आपका आया 2 दूनी 4, यही इसका वर्गमूल होगा। किसी भी संख्या का वर्गमूल इसी प्रकार से निकलता है। अब लेकिन मैं जैसे आपसे बोल दूं कि भाई 24 का आप वर्गमूल निकालो, तो आप क्या करेंगे, 24 को ऐसे ही करके तुरंत ही आप 2 12 दूना 24 होता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, ऐसे तो कर ही लेंगे। तो आपने देखा कि 24 का जो निकल के आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये निकल के आया। इनमें से जोड़े किसके बन रहा है, जोड़ा सिर्फ ये बन रहा है और कोई जोड़ा नहीं बन रहा, मतलब बाकी ये सिंगल सिंगल नंबर है तो इनका पेयर नहीं बन पा रहा है। तो जिसका पेयर बना, जोड़ा बना, वो बाहर आ गया ये वाला, और जिसका नहीं बना वो अंदर ही रह जाएगा, यानी 2 गुणे 3 अंदर ही रह जाएगा। तो इसका मतलब ये 2 और रूट में 3 दूनी 6, यानी कभी भी 24 का देखने को मिलेगा तो आप उसको 2√6 लिख सकते हैं, 2 और वर्गमूल में 6 लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसी संख्याएं अक्सर आपको मिल जाती हैं, तब आपको प्रॉब्लम होती है। जैसे मान लीजिए 32 का आपसे कभी वर्गमूल निकालना हो, तो 32 का वर्गमूल आप क्या लिखेंगे, 32 को इसी तरीके से आप करेंगे पहले, है ना, 2 एकम 2 और 2 छंग 12, 2 एकम 2 एक बचा, 12 हो गया, 2 छंग 12, और वैसे भी 16 दूना 32, 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 5 बार 2 आया। तो आप देख रहे हैं 32 में हम वर्गमूल जब 32 का निकाल रहे हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसे 5 बार लिखेंगे, ठीक है। और फिर जितने जोड़े बन जाएंगे उतने बना लेंगे। समान प्रकार की संख्याओं के जोड़े बनाते हैं, तो ये जोड़ा बन गया, ठीक है, इसको बाहर कर लेंगे दोनों जोड़ों को। अब इसका नहीं बन पाया तो ये रूट के अंदर ही रह जाएगा, जिसका नहीं बना। अब ये 2 दूनी 4 जो बाहर हो गया, और ये √2। तो 32 को इस रूप में भी कहीं कहीं लिखा मिल सकता है। ये सब रूप आपको पहचानने आने चाहिए और खुद भी करना आना चाहिए कि ये 32 का ही रूप है। अच्छा, मैं अगर आपसे बात करूं कि आप यहां पर ध्यान दीजिए जरा, एक और चीज यहीं पर समझ लीजिए। देखिए, अगर मुझे 32 को ऐसे बना सकते हैं तो इसको 32 कैसे बनाए। देखिए, इसमें ऐसे होता है कि रूट के अंदर क्या है, 2 है, जो संख्या बाहर लिखी अगर इसको अंदर पहुंचाना है तो उसका क्या होता है, अंदर गुणा लगाते हैं और इसको वर्ग के रूप में, घात 2 के रूप में, 2 बार, भाई अंदर आपको मालूम है 2 बार रही होगी तब तो बाहर आई होगी, तो ऐसे कर देंगे। तो आप देखिए 4 चौक 16 दूना 32 आ गया, ऐसे भी बना सकते हैं आराम से, ठीक है। यानी जो संख्या बाहर है वो अंदर 2 बार गुणे में हो जाएगी। बस आपको अगर उसको रिवर्स में बनाना है तो आप बना सकते हैं। जैसे ये चीज आपको रिवर्स में बनानी है, देखिए, तो अब 2√6 था, 2√6 से 24 कैसे फिर से देखने को मिलेगा। 2 को अगर हमें अंदर पहुंचाना है यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर, तो कैसे पहुंचेगा, स्क्वायर रूट है, 6 पहले से है, 2 यहाँ बाहर तभी आया होगा, याद करिए, जब ये ऐसे 2 बार रहा होगा, पेयर बना होगा जोड़ा, तब तो बाहर आया होगा। तो अंदर जब इसको पहुंचाएंगे तो वही संख्या 2 बार गुणे में कर देंगे। तो आप देख रहे हैं 6 चौके 24 हो रहा है अंदर, 6 दूनी 12 दूना 24। इस प्रकार से आप उसको ये भी चीजें करना आना चाहिए, दोनों तरीके से चीजों को बदलना आना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें अगर आप कर पाएंगे तो ही अच्छे से आप कुछ कर सकते हैं। चलिए, अब मैं छोटी छोटी 1-2 चीजें और वर्गमूल से संबंधित बताता हूं, उसके बाद फिर हम करेंगे, इसको समझेंगे। जैसे मान लीजिए कहीं √2 और √2 का ही गुणा करना पड़ जाए तो क्या आता है, जब भी 2 रूट की संख्याएं होती हैं तो पहले तो समान संख्या है तो वही उत्तर आ जाता है, √2 2 ही आ जाता है। लेकिन कैसे होता है ये भी देख लीजिए, जब 2 रूट की संख्याएं होती तो इनको अंदर ही आपस में ऐसे गुणा कर सकते हैं। तो जब गुणा करेंगे तो पेयर बन के क्या आएगा, 2 ही तो आएगा, और वैसे भी आप जानते हैं 2 दूनी 4 आएगा, 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा। ऐसे ही √3 गुणे √3 अगर अब आपको मिले तो आप डायरेक्ट 3 कर दीजिए। ऐसे ही √5 अगर कहीं मिले कुछ भी ऐसे, तो डायरेक्ट आप 5 लिख देंगे। आप जान रहे हैं कि समान संख्या रूट में है तो इस तरीके से किया जाता है। अब अगर एक संख्या √2 है और एक अगली कोई दूसरी संख्या है, मान लेते हैं √3, तो इनका गुणा कैसे होगा, तो रूट में ही इन दोनों का गुणा हो जाएगा, 2 गुणे 3, यानी क्या हो जाएगा, √6। ऐसे अगर मान लेते हैं √3 गुणे √5 आपको ऐसे गुणा करना है तो आप रूट में ही इसको 3 गुणे 5 यानी 3 × 5 15 कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप चीजों को समझते चलिए। अगर कहीं ऐसी चीजें मिलती हैं तो आप कर सकें, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे कोई कहता है √3 का वर्ग क्या होगा, तो इसका मतलब वर्ग का मतलब क्या हुआ, यही संख्या 2 बार गुणे में, और अभी मैंने बताया √3 3 हो जाएगा। अगर आपसे कहता है कोई √7 का आप वर्ग बताइए, तो इसका मतलब क्या है, √7 गुणे √7 2 बार, तो वो 7 ही आ जाएगा।
क्योंकि समान संख्या। तो आपने ये सब चीजें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए और फिर आप ढंग से प्रश्नों को कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब देखिए, आप सब वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करते रहिए, क्योंकि जब थोड़ी संख्या बच्चों की होगी तो अच्छे से पढ़ाने में भी मन लगता है और आपके लिए बेहतर से बेहतर करने का व्यक्ति प्रयास अवश्य करता है। क्योंकि आप अपने ग्रुप में लोगों को जोड़िए, फ्रेंड्स को यहाँ पर इन्वाइट करिए इन क्लासेस को अटेंड करने के लिए, ठीक है। और आप सब प्लेलिस्ट में बाकी के 3 चैप्टर करा दिए गए हैं, 3 या 4 चैप्टर, उनको अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। बहुत प्रश्न वहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। उसमें मैंने संख्या पद्धति पढ़ा दिया है, नंबर सिस्टम, लासा मासा पढ़ा दिया है, ठीक है, और 1-2 चैप्टर मैंने पढ़ा दिए हैं, तो आप देख लीजिए उसको। तो इस प्रकार से आप देखिए, अब इन प्रश्नों को हम करेंगे और इसके बाद आज की इस क्लास को यहीं रोकेंगे। जैसे पहला प्रश्न आपके सामने देखिए, रूट का 248 प्लस 52 प्लस 144, ठीक है। इसकी अप्रोच क्या होगी, ये वर्गमूल के अंदर 3, ये यूपी टेट 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप ऐसी संख्याओं को हमेशा प्लस माइनस में जब 3-4 रूट में हो तो पीछे से स्टार्ट करिए। देखिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 12 का वर्ग होता है। आपको पहले तो अब याद रखिए, आप 1 से 30 तक कल ही आपको याद हो जाना चाहिए वर्ग। जैसा मैंने अभी ऐसे किया था कि 2 का वर्ग 4 होता है, 2 गुणे 2 करके, 5 का 25 होता है। ऐसे ही 11 का आपने देखा 11 गुणे 11 करेंगे तो 11 गुणे 11 121 आता है। ऐसे ही 12 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 12 गुणे 12 करके 144 मिलता है, ठीक है। ऐसे 13 का अगर वर्ग करते हैं तो 13 गुणे 13 169 मिलता है। ये सब आपको पता होना चाहिए ताकि आप देखते ही जान जाएं, ठीक है। अब कभी आपसे कोई 169 का ऐसे वर्गमूल पूछ ले तो आप तुरंत इसको 13 बता देंगे, 144 का वर्गमूल पूछ लेगा तो आप 12 बता देंगे। तो ये चीज़ें अभी मैंने आपको सिखाई हैं, अच्छे से आप इनको याद कर लीजिए। याद करने में कोई दिक्कत नहीं, 10 तक तो याद ही होता है सबको, और एक एक दिन करके 10-10 बढ़ाइए। 11 से लेकर 20 तक एक दिन याद कर लीजिए, 21 से लेकर के 30 तक अगले दिन याद कर लीजिए, 2 दिन में खत्म। देखिए ऐसा करना है आपको। जैसे 144 का है तो आप इसको, अब ये हमें लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि इसमें हमें कोई वहां पर सॉल्यूशन देने की जरूरत नहीं है, हमें आंसर चाहिए। अब देखिए आप इस 144 का करेंगे, कितना आएगा 12, ये 12 52 में प्लस होगा तो कितना हो जाएगा 52 और 12 हो जाएगा 64। तो 64 पर भी रूट बना है, 64 का रूट कितना आएगा 8। अब ये 8 इसमें प्लस होगा तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 256, और 256 पर बाद में लास्ट में रूट बनेगा तो ये 16 होता है। 16 का वर्ग करके 256 आता है। ऐसे आप आराम से फट से निकाल लेंगे, तो टाइम ही नहीं लगेगा, आप केवल करते चले जाएंगे। फिलहाल मैं करके आपको फिर भी दिखा देता हूँ क्योंकि कई बच्चे नहीं समझ पाते हैं, तो वो ये चीजें जब देखेंगे तो समझ जाएंगे। आप देखिए 16 इसका उत्तर होगा, ठीक है। अब देखिए 248 को ऐसे ही लिखा जाएगा, यहाँ पर 52 को ऐसे ही लिखा जाएगा, प्लस 144 का आपको मालूम है 12 आएगा, 12 गुणे 12 होता है। अब आप देखिए एक एक स्टेप अगर यहाँ से देखते हैं तो ये 52 और 12 मिल करके 64 हो गया है ना। इस रूट के अंदर भाई 2 2 4 5 1 6। अब 64 का आप देख रहे हैं बड़े आराम से, 64 का आप लिखना चाहे तो 8 आएगा, और 248 और 8 जब ऐड होगा तो आएगा 256, और जो कि जिसका वर्गमूल निकलता है 16। ऐसे जब आप, जिनको नहीं पता चल रहा, नहीं याद है, वो ऐसे जब इसका लासा लेकर के निकाला जाएगा, जोड़े बनेंगे तब भी 16 आ ही जाएगा, ठीक है। बाकी आप पे डिपेंड करता है, आप डायरेक्ट याद रखें, ज्यादा अच्छा है इन चीजों को। तो मुझे आशा है अब आप समझ गए होंगे ये प्रश्न कैसे आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, √7 प्लस √6। √7 प्लस √6 एक ब्रैकेट में है, और दूसरे ब्रैकेट में √7 माइनस √6 और प्लस में 200। इसका मान बताना है। जो भी आएगा जाहिर सी बात है पहले तो 200 से बड़ी संख्या आएगी, ठीक है। 200 से बड़ी संख्या आएगी क्योंकि प्लस 200 है। बाकी हम देखते हैं, अभी बाद में आपको तरीके बताते हैं। पहले देखिए आप जरा इस ब्रैकेट को ध्यान दीजिए और इस ब्रैकेट को ध्यान दीजिए। कोई सूत्र आपको ऐसा दिख रहा है? यस, आपको समझ में आ रहा है कि हाँ a प्लस बी अगर एक ब्रैकेट में हो और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो इसका आंसर आ जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये चीज आप जानते हैं कि अगर ऐसा दिखे दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ले सकते हैं। यहाँ पर जो भी a और b हो, यहाँ जो हो वही यहाँ भी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ भी √7 √6, यहाँ भी √7 √6, ठीक है। तो हम इसको सूत्र के अनुसार a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे, इतने का जो आपका आंसर आएगा, इतने का देखिए इसका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इतना लिख सकते हैं, और प्लस में 200 ऐसे ही रखेंगे। अब आप बताइए √7 का स्क्वायर, अभी मैंने बताया था स्क्वायर का मतलब क्या है, √7 इंटू √7 तो आएगा 7 ही। ऐसे ही √6 इंटू √6 आप करेंगे तो 6 ही आएगा। इसको आप 7 बोलेंगे, इसको 6 बोलेंगे, प्लस में 200 बोलेंगे,
7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा प्लस 200, तो आप देख रहे हैं 201 इसका उत्तर हो गया। राइट आंसर इसका हो गया 201। ठीक है, इस प्रकार से आप इस प्रश्न को 201 बोल देंगे, जो कि फर्स्ट पार्ट में ही आंसर दिया गया है। ठीक है, तो मुझे आशा है आप यहां तक समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट और आगे क्वेश्चंस को करते हैं। ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। देखिए आपको ये देखते ही, देखिए अब क्या होगा जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो ट्रिक क्या है, ट्रिक कुछ और नहीं होती। आप खुद सोचिए, देखते a प्लस बी a माइनस बी, 7 √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर 6, 7 माइनस 6, यहां से तुरंत 1 पकड़ में आया, इसमें 1 बढ़ाया, 201 हो गया। इसको करना ही नहीं है, मतलब ओरल बिना पेन उठाए हो जाएगा। लेकिन अब ये है कि मुझे सिखाना है चीजों को, तो मुझे एक एक चीज बतानी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो आप लोग बाकी प्रैक्टिस अपनी अच्छी से अच्छी करिए। देखिए यहां पर आपको दिया गया √29, एक वर्गमूल में है 2916 और इसकी वैल्यू आई है 54 दिया गया है। ये आपको बता दिया गया कि अगर इसका वर्गमूल 54 है तो आपको ये जो दिया गया है प्लस में 3-4 चीजें लिखी गई हैं, इनका मान बताना है। ठीक है, तो अगर इसका मान 54 है तो आप खुद बताइए भाई। अब मैं अगर इसको नोट करूंगा इधर, चलिए नोट ही कर देते हैं, एक बार नोट कर देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। एक बार में था 29.16, अगली बार में था 0.2916, अगली बार में था 0.002916 और एक और बार में है 0.00002916। ऐसा है ना। तो अब आप देखिए इसमें तो बड़ा आसान प्रक्रिया है। जब कुछ भी दशमलव नहीं है तो 54 है। अगर बीच में देखिए, हमेशा वर्गमूल का मतलब आप खुद भी जानते हैं 2916 हमेशा जोड़े बना के किया जाता है। तो इसका मतलब अगर समझिए अगर यहाँ दशमलव लगा होगा तो इस पे देखिए 5 और 4 के बीच में यहाँ दशमलव उत्तर में आ जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे यहाँ पर दशमलव बीच में लगा है तो यह 5.4 हो जाएगा, क्योंकि 54 तो हमें मालूम ही है, इसका 54 तो मालूम है। दशमलव जहां लगेगा उसी हिसाब से परिवर्तन कर लेंगे। प्लस यहाँ देखिए दशमलव स्टार्टिंग में ही है तो यहाँ पर आपका स्टार्टिंग में ही दशमलव आ जाएगा भाई, इसका मान 0.54 आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर पहले ही दशमलव आ जाएगा और 29 और 16 का 54 तो होता ही है, तो इसको आप 0.54 लिख सकते हैं। यहाँ देखिए 0. यहाँ देखिए एक जोड़ा ये, एक जोड़ा एक ये, कितने जोड़े हुए 3, तो इसका मतलब 0.054 आएगा। यहाँ पर 3 जोड़े बने तो 3 अंक होंगे वर्गमूल निकालने पर। इसी तरीके से यहाँ देखिए जोड़े बना लीजिए, 4 जोड़े, तो 4 जोड़े में 2 तो 0 के ही हैं, तो 2 बार तो 0, 2 बार ऐसे 0.00 हो जाएगा और ये 29 16 का 5 4 होता है। ऐसे बस आप आराम से कर लेंगे, इसमें कुछ भी आपको ज्यादा प्रॉब्लम की बात होगी नहीं। अब आप देखिए आंसर इसी रूप में होना है, केवल दशमलव का स्थान सोचना है बस, तो आप आराम से सोच लेंगे। तो अब मैं आपको देखता हूं, यहां पर आप जोड़िए इसको। 5.4 में दशमलव की संख्याओं को जोड़ना तो आता ही, दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए। तो मान लीजिए इसमें हमने पहले लिखा, अब इसको ये जोड़ना है तो दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, तो मैंने ये दशमलव यहां लगाया और बाद में है 5 4, तो ये 5 और 4, फिर ये वाला ऐसे दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे यहाँ, तो 0.54, फिर ये वाला ऐसे ही करेंगे तो हम क्या करेंगे 0.054, ये है ना। अब आप जरा इनको जोड़ लीजिए बस, तो देखिए 4 ही रहेगा, 5 4 9 रहेगा, 5 4 9 रहेगा, 5 4 ये भी 9 रहेगा, दशमलव है ही है, ये 5 इधर कुछ और था नहीं, तो 5.9994 इसका आंसर हो गया, जो कि फर्स्ट पार्ट में ही देखिए दिया गया 5.9994। तो आई थिंक ये वाला प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप करेंगे तो आपको अभ्यास हो जाएगा, बहुत अच्छे से आप इसको आंसर कर पाएंगे ऐसे प्रश्नों का। और ये प्रश्न कहाँ सुपर टेट में पूछा गया प्रश्न है, देखिए 2019 में, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको करना है, मैं आपको इसीलिए प्रश्नों के साथ ले चल रहा हूं कि आप देखिए आप जो सीख रहे हैं वो आपके काम का है या नहीं है, आप खुद ही इवेल्युएट करिए। इधर उधर भ्रम वाली स्थितियों में मत पड़िए, जो टीचर्स भ्रम पैदा करते हैं बड़े बड़े प्रश्नों को दिखा करके, छोटे छोटे प्रश्नों को दिखा करके, ये सब तरीके नहीं ठीक होते हैं। आप एग्जैक्ट वो करिए जो आपके लिए जरूरी है। मतलब वैसे सीखना, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको कॉन्सेप्ट तो सीखना ही सीखना है। जैसे वर्ग वर्गमूल के सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए आप लोगों को। 6th 7th 8th की पहले तो मैथमेटिक्स पूरी सॉल्व कर लेनी चाहिए। जो हिंदी मीडियम है वो यूपी बोर्ड वाली पुस्तक उठाएं, 6th 7th 8th की मैथमेटिक्स पूरी लगा डालिए। फिर आगे 9th 10th के जो चैप्टर आपके और ज्योमेट्री या कुछ और चैप्टर मैच कर रहे हैं उनको वहां से 10th लेवल तक आगे बढ़ेंगे, वो हम करवाएंगे आगे। अभी आप 6th 7th 8th तक की मैथमेटिक्स को सॉल्व करिए,
साथ ही में, ऐसा नहीं केवल वही करिए, वो करिए और ये यहां पर पढ़िए, साथ में करिए, और बाकी जो आपके पास स्टैंडर्ड बुक हो वो भी करिए, ठीक है, क्योंकि कुछ पाना है तो कुछ करना है, मेहनत करनी है। नेक्स्ट देखिए, ये सीटेट में पूछा गया प्रश्न है, तो बहुत ही आसान सा प्रश्न था, 16 यहां पर √8 और ये √4, ठीक। अब आप देखिए 4 का जब हम ऐसे करेंगे, अब ये तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है, मैं डायरेक्ट भी करवा सकता हूं, लेकिन चलिए मैं लिख के करवा देता हूं। आप देखिए यहां पर 4 का 2 आ जाएगा, तो सब में बीच में गुणा ही था, तो 8 × 2। आप देखिए अगली स्टेप में 16, 8 दूनी 16, ये भी हो जाएगा वर्गमूल में। 16 का कितना आएगा, ये 16 है, इस 16 का अब 4 आ जाएगा वर्गमूल, ये भी खत्म हो गया वर्गमूल। 16 चौके 64, ऐसे 64 हो गया, 64 का वर्गमूल 8 होता है, 8 8 64 होता है ना, तो 64 का वर्गमूल 8 आएगा, अभी आपने सीखा। तो ये चीजें अब वैसे क्या होती है, हमें ये करने की जरूरत नहीं होती, हम देखते 4, अच्छा 4 पर वर्गमूल है, 4 पर वर्गमूल 2 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, फिर 16 चौके 64 हो जाएगा, 64 का 8 हो जाएगा। तो ऐसे डायरेक्ट हम सोच लेंगे, या फिर आप ऐसे करके देखिए एक एक स्टेप वाइज, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे आशा है आपको आज का ये वीडियो लेक्चर काफी हेल्पफुल मिला होगा और आपको काफी कुछ इसमें से सीखने को, समझने को मिल रहा होगा। तो आप सब वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपने सारे फ्रेंड्स को इस प्लेटफॉर्म पर इनवाइट करिए। अगर आप यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट की नियमित रेगुलर अच्छे से क्लासेस चाहते हैं कि मैं और बेहतर तरीके से इन चीज़ों को कंटिन्यू करूं, तो आपको भी थोड़ा सा साथ देना होगा, सहयोग करना होगा, अपने फ्रेंड्स को इस पे इनवाइट करना होगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हो, हम लोग इस परिवार को, आशीष सर स्टडी जोन को आगे बढ़ाएं और खुद भी आगे बढ़ें और देश की सेवा करें, एक सरकारी अध्यापक बने, एक सरकारी नौकरी मिले, आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी हो, आप देश के विकास में सहयोग करें। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।